Prove that क्वेश्चन है पूरा sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y बटा sin x इंटू cos x माइनस sin y इंटू cos y बराबर क्या लेना है पूरा tan x प्लस y लेना है, यानी tan का एंगल क्या है x प्लस y है। इस क्वेश्चन में देखिए LHS में है क्या है पूरा एक जगह sin का एंगल x है, एक जगह sin का एंगल क्या है y। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। आज जो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y अब बटा में क्या है होगा sin x इंटू cos x अब माइनस sin y इंटू क्या है होगा cos y इक्वल टू क्या लेना है होगा tan x प्लस y लेना है, ठीक है ना। तो बराबर के लेफ्ट साइड वाले को हम लोग क्या करते हैं होगा LHS करते हैं, दाहिने साइड वाले को क्या करते हैं RHS करते हैं। कभी कोई क्वेश्चन को प्रूव करना हो तो क्वेश्चन तभी सही होगा जब LHS और RHS आपस में जब इक्वल होगा सॉल्व करने पर, तभी क्वेश्चन क्या होगा वैलिड होगा यानी सही होगा, ठीक है। अब आइए LHS का क्वेश्चन देखते हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है तो sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y अब आई क्या लिखा हुआ है होगा sin x इंटू cos x माइनस sin y इंटू cos y। अब देखते हैं कोई इसमें कौन कौन सा फार्मूला का हम यूज करेंगे जिससे हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बताया हुआ है cos 2x का कितना फार्मूला होता है वो 4 फार्मूला होता है। पहला फार्मूला हम बताए हुए थे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये फार्मूला नंबर फर्स्ट था। दूसरा फार्मूला हुआ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, फार्मूला नंबर सेकंड। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फार्मूला नंबर थर्ड। एक था हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x, फार्मूला नंबर कितना हो गया 4। जब एंगल पर हुआ x रहेगा तो सब के एंगल में क्या होगा x होगा। अगर एंगल पर हुआ यहाँ पे y रहता तो सब के एंगल में क्या होता y होता, ठीक है। अब आते हैं, अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला निकालना है sin स्क्वायर x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए होगा जैसा कि हम देख रहे हैं cos 2x बराबर क्या आता है फार्मूला में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x आता है, ठीक है ना। अब देखिए sin स्क्वायर x क्योंकि इस क्वेश्चन में sin स्क्वायर x इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लस में होगा 1 इधर आया क्या हो गया माइनस में, या माइनस 2 sin स्क्वायर x इधर आया तो क्या हो गया प्लस में हो गया। आई प्लस में cos 2x उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस में हो गया। अब यहाँ से sin स्क्वायर x का वैल्यू निकालना है, मल्टीपल में पूरा दे रहा है क्या होगा डिवाइड में आ जाएगा। तो sin स्क्वायर x बराबर क्या हो गया वो 1 माइनस cos 2x अब बाय 2, इस sin स्क्वायर x का वो वैल्यू आ गया। अब आप तो उसी प्रकार से देखिए हम क्या बताए थे कि एंगल x था तो यहाँ पे x लिखे थे, यहाँ भी x था। अगर एंगल हमको किसका वैल्यू निकालना है एंगल y का वैल्यू निकालना है तो ये cos 2x की जगह होगा हम क्या लिख सकते हैं cos 2y बराबर तो ये क्या होगा फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ये माइनस में 2 sin स्क्वायर y इधर आ गया तो क्या होगा वो प्लस में हो जाएगा। आई प्लस में cos 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए sin स्क्वायर y का वैल्यू क्या होगा ये गुना में है तो डिवाइड में हो जाएगा 1 बाई cos 2y बटा क्या हो गया 2, यानी sin स्क्वायर y का वैल्यू क्या आ गया 1 माइनस cos 2y बाई 2 आ गया। अब देखिए इसको इसमें पुट करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले इसका भी वैल्यू थोड़ा सा देख लिया जाए, देखते देखिए इधर देखो बुआ ये 2 sin x into cos x किसका फार्मूला होता है sin 2x का होता है, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको वैल्यू किसका निकालना है sin x into cos x का, इसी का वैल्यू निकालना है। गुना में 2 इधर आए क्या हो जाएगा वो डिवाइड में, तो sin x into cos x बराबर क्या हो गया वो sin 2x by 2 हो गया। तो ये कभी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो जरूरत है वो फार्मूला का आपको यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ ये sin y into cos y है तो उसी प्रकार से देखिए एंगल x था, अब यहाँ एंगल क्या आ गया y। इस बात को हम ये भी लिख सकते हैं 2 sin y into cos y जो होगा sin 2y के बराबर होगा। अब देखिए ये sin y into cos y बराबर करके वैल्यू तो हमको sin y into cos y नहीं चाहिए तो गुना में 2 इधर क्या हो गया वो डिवाइड में, तो sin 2y बटा क्या हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन। LHS बराबर क्या दिया हुआ sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर y बटा sin x into cos x माइनस sin y into cos y। अब सब का वैल्यू पुट करते हैं। sin स्क्वायर x का वैल्यू क्या आया है होगा 1 माइनस cos 2x by 2 आया है, 1 माइनस cos 2x बटा
2 आया है, माइनस साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू क्या आया है बउआ, तो 1 माइनस कॉस 2y, अब बटा में क्या आया है, 2 आया है। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं नीचे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या आया है बउआ, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू आया है बउआ साइन 2x बटा में 2 आया है। अब माइनस साइन y इंटू कॉस y का वैल्यू क्या आया है बउआ, तो साइन 2y बाई 2 आया है, साइन 2y बटा में 2 आया है। चलिए अब क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब इसको देखिए, 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2 कोष्ट हटा दिए, माइनस 1 माइनस कॉस 2y, इसको कोष्ट में ही रखेंगे जब इसके आगे माइनस लगा हुआ, अब बाई 2 हो गया। उसी प्रकार से आई ये साइन 2x बटा में 2 हो गया, अब माइनस साइन 2y, साइन 2y बटा में क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए अब देखते हैं बउआ इधर, अब आइए 2 और 2 का कैल्शियम कितना हो गया बउआ, तो 2 और 2 कैल्शियम हो गया 2 का टेबल में 2 1 टाइम्स में कटे करते क्या हो गया बउआ, 1 माइनस cos 2x, और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स में तो क्या आ गया 1 माइनस cos 2y। उसी प्रकार से आइए यहाँ भी 2 और 2 कैल्शियम कितना हो गया बउआ, 2 और 2 कैल्शियम 2 हो गया, 2 के टेबल में 2 काटा 1 टाइम्स में तो sin 2x में 1 से गुना किए sin 2x हो गया, माइनस है तो क्या दे दिए माइनस, 2 के टेबल में 2 कट गया 1 टाइम्स में तो क्या आ गया पूरा sin 2y आ गया। ठीक है ना, अब देखिए वो नीचे वाला से ऊपर वाला 2 क्या हो गया, कट गया। अब आते हैं एक, अब तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 माइनस cos 2x माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos 2y, अब बाटा में क्या हो गया बुआ sin 2x माइनस sin 2y। देखिए माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आते हैं, अब देखिए इधर क्या है, अब बचा क्या मेरे पास, तो देखिए यहाँ पे माइनस में cos 2x बचा, यहाँ प्लस में cos 2y बचा, तो प्लस वाले को हम आगे करते हैं, तो cos 2y माइनस cos 2x लिख सकते हैं। अब आई नीचे क्या है बउआ sin 2x माइनस क्या हो गया sin 2y हो गया। अब आते हैं बउआ, हम फार्मूला पढ़े हुए थे, क्या फार्मूला पढ़े थे बउआ ये, तो देखते हैं sin c प्लस sin d का फार्मूला क्या हुआ था, sin c माइनस sin d का फार्मूला है, sin c प्लस sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या था हुआ, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होता है। उसी प्रकार से पूरा cos के फॉर्म में चाहिए, तो cos c माइनस cos d